आज हम बात कर रहे हैं शीश के दानी खाटू श्याम जी की। इनका नाम बर्बरीक है। इनके पिता का नाम महाबली घटोत्कच है। खाटू श्याम जी की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने 3 अबोध बाणों का वरदान दिया। इन बाणों में इतनी शक्ति थी कि यह अपना लक्ष्य साधकर वापस खाटू श्याम जी के पास आ जाता। इसी कारण खाटू श्याम जी महान धनुर्धर बन गए थे। इनको हराने का बल किसी में नहीं था। जब महाभारत शुरू हुई तब खाटू श्याम जी अपनी माता मोरवी से आज्ञा लेकर युद्ध में शामिल हो गए, लेकिन माता ने कहा कि जो भी कमजोर पक्ष हो तुम उसी में युद्ध करना। खाटू श्याम जी आशीर्वाद लेकर कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़े। कुरुक्षेत्र पहुंचकर खाटू श्याम जी ने अपना घोड़ा पिंपल के वृक्ष के नीचे बांध दिया और विश्राम करने लगे। खाटू श्याम जी को युद्ध क्षेत्र में देखकर सैनिक आ गए और पूछा, आप कौन हैं और किस पक्ष में शामिल होने आए हैं? खाटू श्याम जी बोले, मैं महाबली घटोत्कच पुत्र बर्बरीक हूँ, यहाँ युद्ध करने आया हूँ। सैनिकों ने कहा, आपकी सेना कहाँ है? खाटू श्याम जी बोले, मुझे कोई सेना की जरूरत नहीं है, मेरे 3 बाण ही काफी है और मैं कमजोर पक्ष की ओर से युद्ध करूंगा। और यह चर्चा चारों तरफ फैल गई। जब भगवान श्री कृष्ण के पास यह बात पहुंची तब श्री कृष्ण ने योजना बनाकर खाटू श्याम जी की परीक्षा लेने निकल पड़े। दोस्तों विस्तार से बताऊंगा, पार्ट 2 अपलोड कर दिया है, देख लो। प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। श्री कृष्ण बोले, पुत्र बर्बरीक, क्या तुम सच में 3 बाणों से युद्ध कर सकते हो? हमें तो विश्वास नहीं हो रहा। तुम ऐसा करो कि इस पिंपल के सभी पत्तों पर निशाना साध कर अपनी बात को सही सिद्ध करो। खाटू श्याम जी ने अपना पहला बाण निकाला और पिंपल के पत्तों पर साध दिया। फिर सभी पत्तों को साध कर वापस लौट आया। दूसरे बाण ने पिंपल के सभी पत्तों को भेद दिया था, किंतु वह अभी भी आकाश में घूम रहा था। सभी चिंतन में पड़ गए कि बाण वापस क्यों नहीं आ रहा। खाटू श्याम जी श्री कृष्ण से बोले, प्रभु आप मेरी गहन परीक्षा लेने आए हैं, इसीलिए आपने पिंपल का पत्ता अपने पैर के नीचे दबा रखा है। कृपया अपना पैर पत्ते से हटाइए, अन्यथा मेरा बाण आपके पैर को कहीं क्षतिग्रस्त न कर दे। यह सुनकर श्री कृष्ण सोच में पड़ गए और अपना पैर हटा लिया। पैर हटाते ही बाण अपना निशाना साध लिया। यह दृश्य देखकर खाटू श्याम जी की जय जयकार होने लगी। श्री कृष्ण ने खाटू श्याम जी को आशीर्वाद दिया और सोच रहे थे कि इसे युद्ध करने से कैसे रोका जाए। सोचते सोचते वहां से प्रस्थान हो। कुछ घंटों बाद खाटू श्याम जी पिंपल के नीचे साधना में लीन थे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने वेश धारण करके खाटू श्याम जी के पास दान मांगने पहुंच गए और कहा, युवक दान प्राप्त हो सकता है। तब खाटू श्याम जी ने कहा, दोस्तों पार्ट 3 अपलोड कर दिया है। तब खाटू श्याम जी ने कहा, है देव, अगर आप मेरे प्राण भी मांग लो तो मैं दिए बिना पीछे नहीं हटूंगा, वचन देता हूँ। तब श्री कृष्ण ने कहा, तो फिर उचित है कि तुम मुझे अपने प्राण ही दे दो। आज मुझे इसी दान की इच्छा। श्री कृष्ण की इस इच्छा को सुनकर खाटू श्याम जी सोच में पड़ गए कि जरूर ही वेश में कोई परीक्षा ले रहा है। खाटू श्याम जी बोले, देव मैंने आपको वचन दिया है, इसीलिए मेरे प्राण आपके हैं, किंतु आप अपना असली परिचय दे कि आप कौन हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण अपने असली रूप में आ गए। खाटू श्याम जी ने उनको प्रणाम किया और कहा है, प्रभु मेरे प्राण तो आपके ही हैं, किंतु मुझे एक बात का दुख रहेगा कि मैं महाभारत का युद्ध नहीं देख सका। इतना कहकर खाटू श्याम जी ने तलवार से अपना सिर काट श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया और श्री कृष्ण ने कहा, पुत्र आज तुमने अपने वचन की लाज रखकर इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया है और तुमने मेरी बात का मान रखा है, इसीलिए आने वाले कलयुग में तेरी पूजा मेरे नाम श्याम से होगी। और जिस तरह तुमने प्राण देकर सहारा दिया है उसी तरह तुम अपने भक्तों का सहारा बनोगे। और तथ्यों के अनुसार बर्बरीक के सर को रूपवती नदी में प्रवाहित कर दिया गया था और वह बहता हुआ खाटू नगर में आ गया। कालांतर में वह नदी सूख गई और वह सर मिट्टी में दब गया। सालों बाद खाटू के राजा को सपना आया कि गांव में कुछ देवीय दबा हुआ है। उसी सुबह वहां पर खुदाई करवाई गई। वहां पर बर्बरीक का सर प्राप्त हुआ। उसी वक्त भविष्यवाणी हुई, यह सर बर्बरीक का है। इन्हें श्री कृष्ण ने श्याम के नाम से पूजे जाने का वरदान दिया है, इसीलिए जल्द ही भव्य मंदिर का निर्माण करवाया जाए। और वहां मंदिर का निर्माण करवा दिया गया। कार्तिक मास की एकादशी के दिन सर मिला था और उसी दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इस कारण एकादशी के दिन विशेष दिवस मनाया जाता है। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री श्याम।